आपने हमारे देश में ऐसे कई पुलिस वाले देखे होंगे जिनका पेट, जिनकी तोंद बाहर निकली होती है और वो काफी अनफिट होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। सारे नहीं, लेकिन कुछ आपने जरूर देखे होंगे। लेकिन सोचिए, अगर सेना के जवानों में भी यही मोटापा दिखने लगेगा एक दिन, तो क्या होगा। अपने देश पर बाद में आएंगे, पहले आपको यह बताते हैं कि अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना माना जाता है। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ वर्षों में यह दुनिया की सबसे अनफिट और सबसे मोटे सैनिकों वाली सेना बन जाएगी। इसका कारण यह है कि अमेरिका को अपनी सेना में भर्ती करने के लिए अब फिट युवा नहीं मिल रहे और उसे मजबूरी में ऐसे लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना पड़ रहा है जो अनफिट हैं, जिनका वजन बहुत बढ़ा हुआ है, जो मोटापे के शिकार है। यह रिपोर्ट अमेरिका के रक्षा विभाग ने ही जारी की है, जिसमें लिखा है कि उसकी सेना में भर्ती होने वाले ज्यादातर युवाओं का बॉडी फैट परसेंटेज तय मानकों से और स्तर से काफी ज्यादा है। वहां के नियमों के मुताबिक 17 से 27 वर्ष के जिस युवा का बॉडी फैट परसेंटेज 20 से 22% होता है, उसे ही अमेरिका की सेना में भर्ती किया जाता है। लेकिन मौजूदा समय में अमेरिका के युवा सैनिकों का बॉडी फैट परसेंटेज 45 से 55% तक है। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी फैट परसेंटेज 40 या उससे ज्यादा होता है तो उसे ओवरवेट या मोटा कहा जाता है और ऐसा व्यक्ति गंभीर रूप से मोटापे का शिकार माना जाता है। उसे डायबिटीज, हार्ट स्ट्रोक या दिल की बीमारी भी हो सकती है, इनका खतरा ज्यादा होता है। अब आप सोचिए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद इतना बीमार है और उसे सेना में भर्ती कर लिया जाए तो वो क्या करेगा। दुनिया के जिन 5 देशों की सेनाएं सबसे अनफिट मानी जाती हैं और जो मोटापे की सबसे ज्यादा शिकार है, उनमें पहले स्थान पर अमेरिका ही है, दूसरे नंबर पर ब्रिटेन, तीसरे पर मेक्सिको, चौथे पर सऊदी अरब और 5वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की सेना है। अब तक भारत की सेना इस मोटापे से बची हुई है, लेकिन हमारे देश में भी जिस प्रकार से मोटापे की समस्या बढ़ रही है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि भविष्य में भारत को भी ऐसे युवाओं को सेना में भर्ती करना पड़ेगा जो असल में अनफिट हैं और मोटे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अगले 25 वर्षों में भारत की आबादी 167 करोड़ हो जाएगी, जिनमें से 55 करोड़ लोग मोटापे का शिकार होंगे और जिन्हें हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज्यादा होगा। यह भारत की स्थिति है अगले 25 वर्षों में। वर्ष 1990 में भारत की सिर्फ 12% महिलाएं और सिर्फ 8% पुरुष मोटापे का शिकार थे। इनमें भी 15 से 24 वर्ष के युवाओं की संख्या सिर्फ 73 लाख थी, यानी युवा उस जमाने में बड़े फिट थे। लेकिन वर्ष 2021 आते आते इस आयु वर्ग के 2 करोड़ 98 लाख युवा मोटापे का शिकार हो गए और आज 2025 में भारत के 10 करोड़ से ज्यादा लोग ओवरवेट हैं और मोटापे ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। एक जमाने में मोटापे को अमीरी का, समृद्धि का की निशानी माना जाता था। कहा जाता था कि अगर किसी का वजन थोड़ा ज्यादा है तो उसे खाते पीते घर का व्यक्ति माना जाता था, ये खाते पीते परिवार का व्यक्ति होगा, समृद्ध परिवार से आता होगा। मोटापा जो है वो अमीर लोगों की निशानी था। हिंदी फिल्मों में भी यही दिखाया जाता था कि गरीब इंसान पतला दुबला हुआ करता था और जो सेठ जी हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, पैसे वाले घरों के लोग हुआ करते थे, वो बड़े मोटे ताजे हुआ करते थे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। एक जमाने में जब गरीब लोगों को बहुत पतला दुबला दिखाया जाता था, अमीर लोगों को मोटा दिखाया जाता था, अब उल्टा हो गया है। अब जो देश के गरीब लोग हैं उनका वजन ज्यादा बढ़ रहा है और जो लोग अमीर हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, वो फिट होते जा रहे हैं और अब ऐसे लोग आपको मोटे नहीं मिलेंगे। और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश का बदलता हुआ खान पान। तो जो पैसे वाले लोग हैं वो तो अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं, खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, जिम जा रहे हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है आज, उसे ऐसा खाना खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है जो उसका वजन बढ़ाएगा। आज हमारे देश में फ्रेश खाना, ताजा खाना महंगा है और पैकेट वाला प्रोसेस्ड फूड सस्ता है। इसको आप आज ध्यान से समझिएगा। अगर आप ताजा खाना खाएंगे जो आपके घर में अभी अभी ताजा बना है या कहीं भी ताजा बना है, अभी पककर आया है, यह महंगा होगा। और अगर आप
पुराना, बासी या पैकेज्ड फूड खाएंगे, जो पैकेट में बंद है, वो सस्ता होगा। जैसे शाकाहारी थाली 120 रुपए की है, जबकि बर्गर जो फास्ट फूड है वो 50 रुपए का है। पिज्जा उससे भी सस्ता, शायद 70 रुपए के आसपास का है। इसी तरह आज अगर कोई व्यक्ति बाजार से ताजे आलू खरीदकर उसकी सब्जी बनाकर खाता है तो उस सब्जी को बनाने का खर्च 25 से 30 रुपए होगा, जबकि इसी आलू के चिप्स का एक पैकेट आपको 10 रुपए में मिल जाएगा और उससे भी आपका उतना ही पेट भर जाएगा। और यही कारण है कि आज हमारे देश में लोग ताजा पके हुए खाने से दूर हो रहे हैं और पैकेट वाला प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत में जंक फूड की बिक्री 3 गुना बढ़ गई है और वर्ष 2022 में भारत के लोगों ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का जंक फूड खाया था। इस मोटापे और उससे होने वाली बीमारियों का असर भविष्य में देश की वर्कफोर्स पर भी पड़ेगा और इस पर मैं आऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि जब हमारे देश का जो गरीब आदमी है, जो मजदूरी कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, जब वो सड़कों पर काम करता है, उसे भूख लगती है तो वो किसी दुकान पर जाता है। उस दुकान पर वो क्या खाएगा? या तो कोई पैकेट वाला चिप्स खाएगा, पैकेट वाली कोई नमकीन खा लेगा जो कि उसे बहुत सस्ती मिलती है, या फिर किसी दुकान पर जाएगा, वहां पर एक ब्रेड पकौड़ा खा लेगा या कोई इस प्रकार की कोई चीज खा लेगा जो कि उसकी सेहत को खराब करेगी। और इसीलिए गरीब आदमी जो है वो उसका वजन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो इस प्रकार की चीजें खा रहा है। क्योंकि उसके घर में भी और बाहर भी जितना आप ताजा सब्जियों को, ताजा खाने को लाकर पकाएंगे, उसकी कीमत उतनी ही बढ़ जाएगी। विदेशों में भी अगर आप बाजार से सामान खरीदकर अपने घर पर लाते हैं और उसे पकाते हैं तो वो महंगा पड़ता है, और अगर आप वही चीज पैकेज्ड फूड में लेकर आते हैं तो आपको सस्ती पड़ेगी। अगर आप सब्जियां लेकर आते हैं, ताजी सब्जियां लाएंगे, अपनी रसोई में बनाएंगे तो वो महंगी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बनी बनाई पैक की हुई सब्जी कहीं से ले लेते हैं, वो आपको सस्ती पड़ेगी। और यही कारण है कि जो लोग अब ताजा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते वो मोटे होते जा रहे हैं, और जो लोग अब सिर्फ घर में बना हुआ ताजा फ्रेश खाना खाते हैं वो फिट होते जा रहे हैं। इस मोटापे से, और जो मैंने आपको बताया, अब इसका जो असर है वो देश की वर्कफोर्स पर पड़ेगा और हमें हमारी सेना में भर्ती करने के लिए अगले कुछ वर्षों में फिट युवा नहीं मिलेंगे। और यहां बात सिर्फ सेना की नहीं है, हो सकता है कि भविष्य में भारत को फिट खिलाड़ी ना मिले। यह भी संभव है कि भविष्य में अखबारों में आने वाले शादी के विज्ञापन भी पूरी तरह से बदल जाएं। अब तक शादी के विज्ञापन में वर और वधू की उम्र बताई जाती है, कद बताया जाता है, नौकरी पेशा वगैरह, कितना पैसा कमाते हैं, रंग कैसा है ये बताया जाता है, परिवार कैसा है ये बताया जाता है। अभी तक अगर शरीर के हिसाब से आप देखें तो कद काठी बताया जाता था और रंग बताया जाता था, उससे काम चल जाता था। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में शादी के विज्ञापनों में लड़का या लड़की का वजन भी पूछा जाएगा, बॉडी फैट परसेंटेज क्या है ये भी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि वो फिट है भी या नहीं, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, उसे कोई हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज जैसी बीमारी तो नहीं है। और हो सकता है उससे पहले पूरा मेडिकल चेकअप करके उसकी रिपोर्ट मांग ली जाए। इसलिए ये मोटापा एक फैट बॉम्ब की तरह है जो हमारे देश के लोगों में इस समय टिक टिक कर रहा है, और अगर ये ब्लास्ट हो गया, फट गया, तो भारत की आर्थिक चुनौतियां भी बहुत बढ़ जाएंगी, क्योंकि भारत में काम करने के लायक लोग जो हैं वो आपको मिलेंगे नहीं। हमारी जो युवा पीढ़ी है, स्कूल से ही ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। ओवरवेट बच्चे स्कूल में आपको दिखाई देंगे, उसके बाद कॉलेज में दिखाई देंगे, उसके बाद जब ये लोग नौकरियां करने के लिए आएंगे तो ये अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। और जो भारत जैसा देश है वो काम करने के मामले में अपनी क्षमता से बहुत शायद आधे स्तर पर काम करेगा, और फिर ये देश के विकास में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाएंगे।